वेलकम स्टूडेंट्स। आइए ट्रिग्नोमेट्री से कुछ एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेते हैं। आई थिंक सो कि आपने पीछे ट्रिग्नोमेट्री के सारे वीडियोस देख लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो पहले उनको देख लीजिए, क्योंकि उनको देखने के बाद ही अब आप क्वेश्चंस कर पाओगे। अदरवाइज़ क्वेश्चंस मेमोराइज करने पड़ेंगे और मेमोराइज करके कभी भी एग्ज़ाम पास नहीं होते। क्वेश्चन को समझने के लिए पहले उन वीडियोस को देखिए। उन वीडियोस को देखने के बाद ही ये वाले क्वेश्चंस आप आसानी से कर लोगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? cos 45 डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में हमने इस पूरे की वैल्यू निकालनी है, यानी कि इवेल्युएट करना है। तो पहले तो हमें cos 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए, sec 30 की पता होनी चाहिए और कोसेक 30 की। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर तो हमने वैल्यूज़ को मेमोराइज किया फिर तो हमारे लिए काम थोड़ा इजी है, लेकिन अगर हम मेमोराइज नहीं किया तो पेपर में मुश्किल हो जाएगी। तो मैं तो समझता हूँ कि मेमोराइज भी नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ छोटी सी फिगर बना के समझ लेना चाहिए कि अगर ये 45 है तो ये 1 ये √2 होना चाहिए। जैसे ही ये फिगर हमारे पास आई हमने क्या देखा, cos 45 हमारे पास 1/√2 हो गया। बड़े सिंपल। और नेक्स्ट, ये अगर 60 है, ये अगर 30 है तो ये 2, ये 1, ये √3 होना चाहिए। अब इसने बोला sec 30। sec 30 क्या आता है? हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो हमारे पास sec 30 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2/√3। इसी तरह कोसेक 30 क्या होगा? कोसेक 30 हमारे पास क्या होगा? साइन का रेसिप्रोकल है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कोसेक 30 कितना हो जाएगा? सिर्फ 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमारे पास cos 45 कितना है? 1/√2 डिवाइडेड बाय sec 30 था, sec 30 2/√3 प्लस 2। अब आप भली भांति जानते हो, इसको हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। ये जो 1/√2 था इसको वैसे ही रहने देते हैं। पहले डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेते हैं, और डिनोमिनेटर में हमने क्या देखा, इन दोनों का एलसीएम तो √3 था, ये 2 आया, ये प्लस ये 2√3 हो गया। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट इसको जैसे 1/√2 था वैसे ही लिख सकते हैं, लेकिन ये जब इसको हम मल्टीप्लाई में लेके आएंगे तो ये टर्म हमारी क्या हो जाएगी? उलट जाएगी, यानी कि ये √3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2√3 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आ रहा है? कोई मुश्किल नहीं? मुश्किल है। ये हमने कैसे किया, इसको एक बार थोड़ा सा रफ समझ लेते हैं। अगर a/b डिवाइडेड बाय c/d हो तो ये हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, a/b इंटू d/c। तो आई होप सो कि अब आपको बात क्लियर होगी। हमने इसको कैसे लिखा। अब आपको पता मल्टीप्लाई में ऊपर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये बन गया √3 और ये बन गया हमारे पास, देखो ध्यान से, ये √2 है, मल्टीप्लाई कर रहा किससे? 2 से, तो ये बन जाएगा 2√2 प्लस ये इससे जब मल्टीप्लाई करेगा ये बन जाएगा 2√6। अब यहाँ तक आई थिंक सो कि आपको क्वेश्चन समझ आ चुका है। बट क्या करते हैं,
डिनोमिनेटर में रूट को नहीं छोड़ते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर लेंगे, और रेशनलाइज करने के लिए इसका जो कंजुगेट बनेगा वो बनेगा 2√2 माइनस 2√6। तो इस कंजुगेट को हमने यूज़ करते हुए फर्दर इसको आगे सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या था, √3 बाय 2√2 प्लस 2√6। तो इसका कंजुगेट अभी हमने बनाया 2√2 माइनस 2√6, 2√2 माइनस 2√6। अब आप भली भांति जानते हो, इन ऊपर से इन टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हमारा आ जाएगा 2√6 माइनस 2√18। अब डिवाइड करेंगे, आपको पता है a प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी यूज़ करते हुए 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे फर्दर चलते हैं, कैसे करेंगे, 2√6 माइनस, अब देखो ये 18 है ना, तो इस 18 को हम 9 इंटू 2 करें तो इस 9 का √3 हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा 6√2। ठीक है जी। तो फर्दर इसको लिखेंगे 2 2 जा 4, 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4, 6 जा 24। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 हम क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। पीछे बचेगा √6 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय माइनस 16। अब देखो ध्यान से, इस 2 से ये 16 कट जाएगा, ये आ जाएगा √6 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय माइनस 8। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी टर्म्स में माइनस को कॉमन कर लेंगे। हमारे पास माइनस लिख लेते हैं, यहाँ पे ये वाला माइनस, फिर ये √6 माइनस 3√2 बाय 8। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो सकता है। अगर हम इस माइनस को यूज़ कर लेते हैं तो इसको हम कुछ इस तरीके से आंसर भी लिख सकते हैं, 3√2 माइनस √6 बाय 8। आई थिंक सो स्टूडेंट्स, आपको जब बात समझ आ गई है तो आइए चलेंगे अब एक क्वेश्चन और करेंगे। आ जाइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास ये भी पेपर पॉइंट है, उसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। sin 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। अब हमें इस क्वेश्चन को जब करेंगे तो वैल्यूज़ हमारे दिमाग में होनी चाहिए, नहीं है तो फिर वही अपनी टेक्निक, ट्रायंगल बनाओ और वैल्यूज़ पुट कर लो। ट्रायंगल्स हमने बना लिए हैं, वैल्यूज़ पुट हो गई हैं और वैल्यूज़ हमने यहाँ पे नोट कर ली हैं। sin 30 1/2, tan 45 1 है, कोसेक 60 2/√3 है, sec 30 2/√3 है और cot 45 1 है। तो आइए इन वैल्यूज़ को पुट करके क्वेश्चन को निकालें। sin 30 हमारे पास 1/2 है, tan 45 1 है, माइनस कोसेक 60 2/√3 है। इसको डिवाइड करेंगे तो sec 30 है, sec 30 भी हमारे पास 2/√3 है, प्लस cos 60 है, तो cos 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1/2 होगी,
जो आपने यहाँ नहीं लिखी थी, तो लिख लेते हैं। cos 60 कितनी होगी 1/2, और हमारे पास प्लस cot 45 है, cot 45 कितनी है 1 है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब ये 1/2 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 2√3। इसी तरह इस 2√3 को जैसा था वैसे लिख लेते हैं, हमारा थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। ये वही 3/2। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस 2 और √3 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2√3। इस 2 से ये 2 कटा तो √3 इंटू 3 करेंगे तो 3√3 हो जाएगा, माइनस √3 से √3 कटा तो 2 2 जा हो जाएगा 4। इसी तरह नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसका भी एलसीएम आ जाएगा 2√3। अब √3 से √3 कटेगा तो 2 2 जा 4, प्लस 2 से 2 कटा तो √3 से 3√3। तो हम इसको ध्यान से देखो, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ ही लिख लेते हैं। तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर हमारे कट जाएंगे, ये बचेगा 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3√3 प्लस 4। आई थिंक सो आपको ये वाली बात क्लियर हो गई है कैसे आया। अब हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए जो हमारे पास जो कंजुगेट बनेगा वो 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3√3 माइनस 4। अब आप देखो ये ऊपर वाली टर्म कैसी बन गई, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और नीचे डिनोमिनेटर में 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से कैसे लिखेंगे इसको, ये लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 16। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 16 माइनस 2 3 जा 6 4 जा 24 √3 बाय 27 में से 16 गए तो 7 और 4 11। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 27 और 6 33 43 हो गया, 43 माइनस 24 √3 बाय 11, एंड दिस इज आवर आंसर। स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको आज के दोनों क्वेश्चंस आपको समझ आ गए हैं, आपने बड़े ध्यान से समझे हैं। स्टूडेंट्स ये 2 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है बोर्ड के एग्ज़ाम में। आप इन दोनों क्वेश्चन की बड़ी अच्छी से तैयारी करना, अच्छी से प्रैक्टिस करना, पेपर में आने की इन क्वेश्चंस की संभावना होती है। आई होप सो कि मेरे इस वीडियो को आप लाइक करोगे, शेयर करोगे और स्टूडेंट्स तक पहुंचाओगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।